सिंह भाई के सम्मान में, भाई के सम्मान में बुलाना महक सिंह को, उसे ही मारूंगा, उसे ही मारूंगा तेरे महक सिंह को। घटना झबरेड़ी के अंदर हुई है, बहुत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से दर्जाधारी मंत्री झबरेड़ी कला में जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम के साथ झबरेड़ी कला में पहुंचे। अभी रुक जाओ, धीरे से रुक जाओ, अभी रुक जाओ। झबरेड़ी खुर्द में पहुंचे और वहां के सम्मानित लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने इनसे सवाल किए कि आप इस तरह के प्रोग्राम लगाते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। झबरेड़ी खुर्द में इतना बुरा हाल है, आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बजाय उनके सवालों के जवाब देने के महिलाओं के साथ में बदसलूकी की गई, नौजवान साथियों के साथ में बदसलूकी की गई, हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं उनके साथ में बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। और जब यही नहीं, भाजपा के दर्जाधारी मंत्री महोदय साहब के द्वारा जो सौरभ भाई हैं, अगर इन्होंने इस घटना का विरोध किया तो उनके द्वारा इनके कंधे पर काटा गया। मुझे इस घटना की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से मुझे जानकारी मिली और उस वीडियो में मेरे बारे में भी अब शब्द बोले गए कि बुलाओ उसे, कहाँ है वो। ये लोगों का प्यार है जो पिछले 13 साल से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने समाज के और इस पूरे क्षेत्रवासियों के साथ में खड़े हैं। ये सम्मान है और प्यार है। इस सम्मान को, इस प्यार को लोगों के दिलों से आप निकाल नहीं पाएंगे। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, ये बौखलाहट है दर्जाधारी मंत्री की कि आज आप किस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व में भी आपके द्वारा जो है इसी तरह लोगों को नाम लेकर चैलेंज किया गया। उन घटनाओं में क्या हुआ, मीडिया बंधु सभी जानते हैं कि उन घटनाओं में क्या हुआ। और रही बात की बुला उसको, यही मारूंगा उसको, मैं तो आ गया हूं थाने में। मैं माननीय मंत्री जी को बड़े अदब से बात कर रहा हूं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप अपने पद से इस्तीफा देकर आइए। आपके पास में जो पार्टी का पद प्रदेश उपाध्यक्ष का है उससे इस्तीफा देकर आइए, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। आप देखने की बात कर रहे हैं, आप 2 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे भीम आर्मी के लोगों के सामने। ये इस तरह का कृत्य और इस तरह की वाहियात बयानबाजी और महिलाओं के साथ में इस तरह का अभद्र व्यवहार। ये बेटी घर में बैठकर पढ़ रही थी और उस कमरे में एक पोस्टर भीम आर्मी का लगा हुआ था, उस पोस्टर को भी फाड़ा गया। महिलाओं ने अगर कहा कि तुम महक सिंह का पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, कि ऐसे ही फाड़ेंगे। महिलाओं ने कहा तुम पोस्टर फाड़ सकते हो, दिल से नहीं निकाल सकते, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि दिल से भी निकालेंगे। उनके समर्थक जो उनके साथ में इक्का दुक्का व्यक्ति पहुंचे थे, उनके द्वारा भी हमारी महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दर्जाधारी मंत्री हाथ में ईंट लिए महिलाओं को मारने का काम कर रहा है। क्या ये सभी कार्य करने के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या सरकार ने इन्हें इसी लिए संवैधानिक पद पर बैठाया है कि आप समाज की महिलाओं के साथ में इस तरह का काम करें? आप समाज की महिलाओं को मारे पीटने का काम कर रहे हैं, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किस तरह की वाहियात बयानबाजी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बुलाओ उसे, देख लूंगा उसे, मैं तो खड़ा हूं थाने में, आइए। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम थाने पहुंचे हैं। नहीं तो इतना बड़ा संगठन हमारे पास में है। झबरेड़ा विधानसभा तो छोड़ दीजिए, इस प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, पूरे देश भर में हमारा इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा संगठन है कि उनकी बातों का जवाब हम 2 मिनट में दे सकते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। और जिस तरह से सौरभ भाई को काटा गया है, इस व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए। अभी हम थाने में पहुंचे हैं, इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, सीओ साहब मौजूद हैं। अभी हम इस साथी का मेडिकल कराएंगे और इस व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पागल आदमी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे पागल आदमी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर उसे काटने की बीमारी है, अगर काटने की बीमारी है तो उस व्यक्ति को पागलखाने भर्ती कराना चाहिए। उस व्यक्ति की जगह यहाँ झबरेड़ा विधानसभा में नहीं है। ऐसे तो हमारे लोगों को काट काट के बीमार कर देगा। ऐसे व्यक्ति की जगह झबरेड़ा विधानसभा में नहीं है। उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। अभी हम सीओ साहब से भेंट करेंगे। अगर उसे काटने की बीमारी है, अगर काटने की बीमारी है तो उस व्यक्ति को पागलखाने भर्ती कराना चाहिए। उस व्यक्ति की जगह यहाँ झबरेड़ा विधानसभा में नहीं है। ऐसे तो हमारे लोगों को काट काट के बीमार कर देगा। ऐसे व्यक्ति की जगह झबरेड़ा विधानसभा में नहीं है। उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। अभी हम सीओ साहब से भेंट करेंगे। महिलाओं को बिठाओ भाई पंखे में। माननीय थानाध्यक्ष महोदय, ये तहरीर तो है हमारी तरफ से, जबकि इस घटना की हमें कोई जानकारी नहीं थी। उस समय मैं भी अपने घर पर मौजूद था। ये इस तरह से एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ। उस वीडियो में मेरा स्पष्ट तौर पर नाम लिया गया, मुझे मारने तक वीडियो में कहा गया है। तो ये सरासर गलत है। मेरे सम्मान को कहीं न कहीं इससे क्षति हुई है। ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दूसरी तहरीर सौरभ भाई की तरफ से। सौरभ का आगे लाइयो, सौरभ का आगे लाओ। ये दूसरी तहरीर सौरभ भाई की तरफ से है। ग्राम वासियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया गया है, मारपीट करी गई है और ईंट उठाकर बुजुर्ग महिला को मारा गया है। इस लड़के को देखो, ये माननीय मंत्री जी के कारनामे हैं। इसकी मेडिकल की चेक लो और मेडिकल कराना होगा। इसका कहाँ हो रहा है? आपकी गाड़ी कहाँ है? एक गाड़ी मेडिकल के लिए भिजवा दो। बना दे, चिट्ठी बनाओ मेडिकल। अंदर जिसको चोट लगी ना, अंदर चले जाना। अमीर आ जाओ, जिसको चोट लगी। आ जाओ।